ओम शांति। मैं राजयुक्त युक्ति युक्त आत्मा हूँ। दो 11/2023 के महावाक्य हैं। आज बाबा हम बच्चों को समझाते अपनी उन्नति का ख्याल रखना है तो बच्चे देह अभिमान में नहीं आओ। बाबा कहते जो 3-4 नंबर पर थे माला में, वो देह अभिमान में आने के कारण, गफलत करने के कारण प्रजा के भी नीचे चंडाल जाकर बनते हैं। इतना ऊपर से इतना नीचे गिर जाते। इसलिए बाबा कहते बच्चे इस देह अभिमान को छोड़ दो। आत्म अभिमानी बनेंगे तो तुम्हें सब पर रहम आएगा। तुम्हें सबको संदेश देना है कि अपने बाप से वर्षा ले लो। बाबा कहते बाप आकर के सबको समझाते और बाबा अपने बच्चों के आगे ही प्रत्यक्ष होते हैं। तो सभी उनके बच्चे, पर जो बाप का बनते हैं उन बच्चों के आगे बाबा कहते मैं प्रत्यक्ष होता हूँ। यानी मैं कैसा हूँ, कौन हूँ, अपने बच्चों के आगे ही सारी बातें रखता हूँ, अपने आप को प्रत्यक्ष करता हूँ। लेकिन उन बच्चों में भी कौन लगे हैं और कौन सगे हैं यह मैं जानता हूँ, समझता हूँ। लगे वाला काम कौन करते और सगे वाला काम कौन कर रहे हैं। बाकी बाबा कहते लगे हो या सगे हो, अपने बच्चों के आगे मैं प्रत्यक्ष हो जाता हूँ। फिर बाबा समझा रहे जो भी तुमने साक्षात्कार किए हैं वो तुम प्रैक्टिकल में आगे जा कर के देखेंगे, और जब प्रैक्टिकल में देखेंगे स्वर्ग तो फिर साक्षात्कार का पार्ट बंद हो जाएगा। मीठे बच्चे, याद रूपी दवाई से स्वयं को एवर निरोगी बनाओ। याद और स्वदर्शन चक्र फिराने की आदत डालो तो विक्रमाजीत बन जाएंगे। प्रश्न है जिन बच्चों को अपनी उन्नति का सदा ख्याल रहता है उनकी निशानी क्या होगी। उत्तर है उनकी हर एक्ट सदा श्रीमत के आधार पर होगी। बाप की श्रीमत है बच्चे देह अभिमान में न आओ। याद की यात्रा का चार्ट रखो। अपने हिसाब किताब का पोता मेल रखो। चेक करो कितना समय हम बाबा की याद में रहे, कितना समय किसको समझाया। गीत है तू प्यार का सागर है। ओम शांति। यहाँ जब बैठते हो तो बाप की याद में बैठना है। माया बहुतों को याद करने नहीं देती क्योंकि देह अभिमानी है। कोई को मित्र संबंधी, कोई को खान पान आदि याद आता रहता। यहाँ जब आते हो तो बाप का आह्वान करना चाहिए। जैसे लक्ष्मी की पूजा होती है तो लक्ष्मी का आह्वान करते हैं। लक्ष्मी कोई आती नहीं है, यह सिर्फ कहा जाता तो तुम भी बाप को याद करो अथवा आह्वान करो। बात एक ही है, याद से ही विकर्म विनाश होंगे। धारणा नहीं होती क्योंकि विकर्म बहुत किए हुए हैं, जिस कारण बाप को भी याद नहीं कर सकते। धारणा नहीं होती, जितना बाप को याद करेंगे उतना विकर्माजीत बनेंगे। हेल्थ मिलेगी है बहुत सहज, परंतु माया अथवा पास्ट के विकर्म रुकावट डालते हैं। बाप कहते तुमने आधा कल्प अयथार्थ याद किया है, अभी तो प्रैक्टिकल में आह्वान करते हो क्योंकि जानते हो आने वाला है, मुरली सुनाने वाला है। परंतु यह याद की आदत पड़ जानी चाहिए। एवर निरोगी बनाने के लिए सर्जन दवाई देते हैं कि मुझे याद करो, फिर तुम मेरे से आकर मिलेंगे। मुझे याद करने से ही वर्षा पाएंगे। बाप पर स्वीट होम को याद करना है। जहाँ जाना है वह बुद्धि में रखना है। बाप ही यहाँ आकर सच्चा पैगाम देते हैं और कोई भी ईश्वर का पैगाम नहीं देते।
वह तो यहाँ स्टेज पर पार्ट बजाने आते हैं और ईश्वर को भूल जाते। ईश्वर का पता नहीं रहता। उनको वास्तव में पैगंबर मैसेंजर कह नहीं सकते। यह तो मनुष्यों ने नाम लगाए हैं। वह तो यहाँ आते हैं, उनको अपना पार्ट बजाना है। तो याद फिर कैसे करेंगे? पार्ट बजाते पतित बनना ही है, फिर अंत में पावन बनना है। पावन तो बाप ही आकर बनाते। बाप की याद से ही पावन बनना है। बाप कहते पावन बनने का एक ही उपाय है। देह सहित जो भी देह के संबंध हैं उनको भूल जाना है। तुम जानते हो मुझात्मा को याद करने का फरमान मिला है। उस पर चलने से ही फरमान बरदार कहा जाएगा। जो जितना पुरुषार्थ करते हैं उतना फरमान बरदार बनते। याद करते तो कम फरमान बरदार हैं। फरमान बरदार पद भी ऊंच पाते हैं। बाप का फरमान है, एक तो मुझ बाप को याद करो, दूसरा नॉलेज को धारण करो। याद नहीं करते तो सजाएं बहुत खानी पड़ती। स्वदर्शन चक्र फिराते रहेंगे तो बहुत धन मिलेगा। भगवानुवाच मुझे याद करो और स्वदर्शन चक्र फिराओ, अर्थात ड्रामा के आदि मध्य अंत को जानो। मेरे द्वारा मुझे भी जानो और सृष्टि के आदि मध्य अंत का चक्र भी जानो। दो बातें मुख्य है, इस पर अटेंशन देना है। श्रीमत पर पूरा अटेंशन देंगे तो ऊंच पद पाएंगे। रहम दिल बनना है, सबको रास्ता बताना है। कल्याण करना है मित्र संबंधियों आदि को। सच्ची यात्रा पर ले जाने की युक्ति रचनी है। वह है जिस्मानी यात्राएं और यह है रूहानी यात्रा। यह स्पिरिचुअल नॉलेज कोई के पास नहीं है। वह है सब शास्त्रों की फिलॉसफी। यह है स्पिरिचुअल रूहानी नॉलेज। सुप्रीम रूह यह नॉलेज देते ही है, रूहों को समझाकर वापस ले जाने के लिए। कई बच्चे यहाँ आकर बैठते हैं तो कोई लाचारी बैठते हैं। अपनी स्वउन्नति का कुछ भी ख्याल नहीं है। देह अभिमान बहुत है। आत्मा अभिमानी तो रहम दिल बने, श्रीमत पर चले। फरमान बरदार नहीं है। बाप कहते हैं अपना चार्ट लिखो। कितना समय याद में रहते, किस किस समय याद करते हैं। आगे चार्ट रखते थे। अच्छा बाबा को न भेजो, अपने पास तो चार्ट रखो। अपनी शक्ल देखनी है, हम लक्ष्मी को वरने लायक बने हैं। व्यापारी लोग अपने पास पोता मेल रखते। कोई कोई मनुष्य अपने सारे दिन की दिनचर्या लिखते हैं। एक हॉबी रहती लिखने की। यह हिसाब किताब तो बहुत अच्छी बात है। कितना समय हम बाबा की याद में रहे, कितना समय किसको समझाया। ऐसा चार्ट रखे तो बहुत उन्नति हो जाए। बाबा राय देते ऐसे ऐसे करो। बच्चों को अपनी उन्नति करनी है। माला का दाना जो बनते हैं उनको पुरुषार्थ बहुत करना है। बाबा ने कहा था ब्राह्मणों की माला अभी नहीं बन सकती है, अंत में बनेगी जब रुद्र की माला बनेगी। ब्राह्मणों की माला के दाने बदलते रहते हैं। आज जो 3-4 नंबर में हैं, कल वह लास्ट नंबर में चले जाते हैं। कितना फर्क हो जाता। कोई गिरते हैं तो दुर्गति को पा लेते हैं। माला से भी गए और प्रजा में भी जाकर चंडाल बनते हैं। अगर माला में पिरोना है तो उसके लिए बड़ी मेहनत करनी पड़े। बाबा बहुत अच्छी राय देते, अपनी उन्नति कैसे करो।
सबके लिए कहते, भल कोई गूंगा होते भी इशारे से कोई को बाप की याद दिला सकते हैं। बोलने वाले से ऊंचा जा सकते, अंधे लूले कैसे भी हो तंदुरुस्त से भी जाजती पद पा सकते हैं। सेकंड में इशारा दिया जाता, सेकंड में है जीवन मुक्ति। बाप का बना और वर्षा तो मिल ही जाएगा, फिर उसमें नंबरवार पद जरूर है। बच्चा पैदा हुआ और वर्षे का हकदार बन गया। यहाँ तुम आत्मा तो हो ही मिल्स, तो फादर से वर्षे का हक लेना है। सारा मदार पुरुषार्थ के ऊपर है। फिर कहेंगे कल्प पहले भी ऐसे पुरुषार्थ किया था। माया के साथ बॉक्सिंग है, पांडवों की थी या माया रावण से लड़ाई। कोई तो पुरुषार्थ कर विश्व के मालिक डबल सिरताज बनते हैं, और कोई फिर प्रजा में भी नौकर चाकर बनते हैं। सभी यहाँ पढ़ रहे हैं, राजधानी स्थापन हो रही है। अटेंशन जरूर आगे वाले दोनों तरफ जाएगा। 8 दाने कैसे चल रहे हैं पुरुषार्थ से मालूम पड़ता है। ऐसे नहीं अंतर्यामी है, सबके अंदर को रीड करते हैं। नहीं अंतर्यामी माना जानी जाननहार। ऐसे नहीं हर एक के दिल की बात बैठकर जानते। जानी जाननहार अर्थात नॉलेजफुल। सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हैं। एक एक के दिल को थोड़े बैठ रीड करेंगे। मुझे थॉट रीडर समझा है क्या? मैं जानी जाननहार हूँ अर्थात नॉलेजफुल हूँ। पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर को ही आदि मध्य अंत कहा जाता। यह चक्र कैसे रिपीट होता, उसकी रिपीटेशन को जानता हूँ। वह नॉलेज तुम बच्चों को पढ़ाने आता हूँ। हर एक समझ सकते कौन कितनी सर्विस करते हैं, क्या पढ़ते हैं। ऐसे नहीं कि बाबा एक एक को बैठ जानते हैं। बाबा सिर्फ यह धंधा थोड़े बैठ करेंगे, वह तो जानी जाननहार मनुष्य सृष्टि का बीज रूप। कहते हैं मनुष्य के आदि मध्य अंत और जो मुख्य एक्टर्स हैं उनको जानता हूँ। बाकी तो अथाह रचना है। बाकी तुम क्या क्या करते हो वह तो सारा दिन बैठ कर देखूंगा क्या। मैं तो सहज राजयोग और ज्ञान सिखलाने आया हूँ। बाप कहते बच्चे तो बहुत हैं, मैं बच्चों के आगे प्रत्यक्ष होता हूँ। सारी कारोबार बच्चों से है। जो मेरे बच्चे बनते उनका मैं बाप बनता हूँ। फिर वह सगा है व लगा है सो मैं समझ सकता हूँ। हर एक की पढ़ाई है, श्रीमत पर एक्ट में आना है, कल्याणकारी बनना है। गुरुवार के दिन बच्चों को स्कूल में बिठाते जैसे सोमनाथ का दिन सोमवार है। शिव बाबा सोमरस पिलाते, यूँ नाम तो उनका शिव है परंतु पढ़ाते इसलिए सोमनाथ कह दिया। रुद्र भी सोमनाथ को कहा जाता। रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा तो ज्ञान सुनाने वाला हो गया। नाम बहुत रख दिए हैं तो उसकी समझानी दी जाती। शुरू से यह यज्ञ चलता आया है। किसी को भी पता नहीं सारी पुरानी सृष्टि की सामग्री इस यज्ञ में स्वाहा होनी है। जो भी मनुष्य है, जो कुछ है, तत्वों सहित सब कुछ परिवर्तन होना है। वह सब बच्चों को देखना है और देखने वाले भी महावीर चाहिए। पहले पहले थोड़ा थोड़ा समझाना है, थोड़ा ख्याल करो। मनुष्य तो हाय हाय त्राही त्राही करते रहेंगे। अभी सतयुग की स्थापना कौन करेगा? रचता तो बाप ही है। सतयुग की स्थापना और कलयुग का विनाश होता। यह विनाश सामने खड़ा है।
अभी तुम्हें बाप द्वारा पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर का नॉलेज मिला है। यह स्वदर्शन चक्र फिराना है। यह बेहद के माँ बाप का प्यार है जिसके लिए गाते हैं तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे, परंतु जानते नहीं हैं। अब बाप कहते तुम मेरे को जानने से फिर सब कुछ जान जाएंगे। एक जन्म की बात नहीं है, सृष्टि के पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर को जानते हो। एक बूंद है मन मना भाव, मध्याजी भाव। यह मिलने से विषय सागर से क्षीर सागर में चले जाते हैं। बरसात में पानी निकलेगा, बाकी कोई नदी घी दूध की थोड़ी हो सकती है। घी कहाँ से निकलेगा? यह स्वर्ग की बड़ाई दी हुई है। तुम कोई को भी समझाओ तो झट समझ जाएंगे। जैसे बाप को आदि मध्य अंत का ज्ञान है, वैसे तुम बच्चों की बुद्धि में भी ज्ञान फिरना चाहिए। बाप का परिचय देना है, एक्यूरेट महिमा सुनानी है। उनकी महिमा अपरंपार है, सब एक समान नहीं हो सकते। हर एक को अपना अपना पार्ट मिला है। आगे चल देखेंगे दिव्य दृष्टि में जो बाबा ने दिखाया वह फिर प्रैक्टिकल होना है। स्थापना और विनाश का साक्षात्कार कराते रहते। अर्जुन को भी दिव्य दृष्टि से साक्षात्कार कराया था, फिर प्रैक्टिकल में देखा। तुम भी इन आँखों से विनाश देखेंगे। वैकुंठ का साक्षात्कार किया है, वह भी जब प्रैक्टिकल में जाएंगे तो फिर साक्षात्कार बंद हो जाएगा। कितनी अच्छी अच्छी बातें बाबा समझाते, तो फिर बच्चों को औरों को समझानी है। बहनों भाइयों, आकर ऐसे बाबा से वर्षा लो इस ज्ञान और योग के द्वारा। बाबा निमंत्रण पत्र को करेक्ट कर रहे हैं, नीचे सही करते तन मन धन से ईश्वरीय सेवा पर उपस्थित है। इस कार्य के लिए आगे चल महिमा तो निकलनी ही है। कल्प पहले जिन्होंने वर्षा लिया उनको आना ही है। फिर खुशी खुशी का पारा चढ़ते चढ़ते स्थायी बन जाएगा। फिर घड़ी घड़ी मुरझाएंगे नहीं, तूफान तो बहुत आएंगे, उनको पार करना है। जब तक सर्विस का सबूत नहीं देते तब तक बाबा इस सर्विस में लगा नहीं सकते। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए पहली पॉइंट, श्रीमत पर पूरा अटेंशन देकर अपना और दूसरों का कल्याण करना है। सबको सच्ची यात्रा करानी, रहम दिल बनना है। दूसरी पॉइंट, बाप के हर फरमान को पालन करना है। याद और सेवा का चार्ट जरूर रखना है। स्वदर्शन चक्र फिराना है। वरदान है, सच्ची दिल से साहिब को राजी करने वाले, राजयुक्त, युक्ति युक्त, योग युक्त भाव। बाप दादा का टाइटल दिल वाला दिलाराम है। जो सच्ची दिल वाले बच्चे हैं उन पर साहिब राजी हो जाता। दिल से बाप को याद करने वाले सहज ही बिंदु रूप बन सकते हैं। वह बाप की विशेष दुआओं के पात्र बन जाते। सच्चाई की शक्ति से समय प्रमाण उनका दिमाग युक्ति युक्त, यथार्थ कार्य स्वतः ही करता है। भगवान को राजी किया हुआ है, इसलिए हर संकल्प, बोल और कर्म यथार्थ होता। वह राजयुक्त, युक्ति युक्त, योग युक्त बन जाते हैं। स्लोगन है, बाप के लव में सदा लीन रहो तो अनेक प्रकार के दुख
और धोखे से बच जाएंगे। ओम शांति।